Hello everyone, today I am going to talk about 10 most important things which student pilots realize too late in that flight training, and it is after spending a lot of money, effort and time. So this I am saying as a flight instructor, and hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Jinal Patel and I am a commercial pilot and a flight instructor. Number 1. Flying is actually an easy part. So a lot of students think that flying is very difficult one, but it is not actually. And circuit landing, weather charts, navigation sortie, takeoff and taxing, ये सब जो पार्ट होता है वो दैट मच ये सब जो पार्ट होता है इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. एंड एक्चुअली तो डिफ़िकल्ट क्या है फिर फ्लाइंग ट्रेनिंग में? सो फ्लाइंग ट्रेनिंग में डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी एंड हैबिट बिल्डिंग, मसल मेमोरी जिसको हम बोलते हैं. सो हैबिट बिल्डिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन योर फ्लाइंग ट्रेनिंग. वाई? बिकॉज फ्लाइंग इज़ अ स्किल एंड हैबिट बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. सो to build consistency is most difficult thing rather than building a skill. So मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये सबका एक कॉमन सोल्यूशन क्या होता है. नंबर 2, योर इंस्ट्रक्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर एयरक्राफ्ट. सो मैंने जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे फ्लीट है एयरक्राफ्ट के. वी हैव सेस्नाज, वी हैव पाइपर्स, वी हैव टेकनैम. सो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं कि ये प्लेन उड़ाना है, ये प्लेन उड़ाना है, कि ये प्लेन उड़ाना है, बट स्टेज वाइज ट्रांसफ़र करते हैं, यू नो. But your instructor is actually more important than your aircraft, because instructors are trained in a way कि वो आपको कोई भी एयरक्राफ्ट पे स्टार्टिंग से ट्रेनिंग सिखा सकते हैं. एंड हमारा सिलेबस भी ऐसा ही होता है, जैसे हम 1 by 1 जो एक्सरसाइज सिखाते हैं उससे आप कोई भी सिंगल इंजन उड़ा सकते हो. सो आफ्टर फ्लाइंग 2-3 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आप रियलाइज़ करोगे कि सिंगल इंजन फ्लाई करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर आपको एक सिंगल इंजन आता है तो आप बाकी सारे इंजन फ्लाई कर सकते हो, बट ये सिखाने के लिए आपको एक अच्छा इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत होती है. मेरे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है कि FTO चूज़ कैसे करना है, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट रेशियो कैसे चूज़ करना है, एंड इंस्ट्रक्टर क्वालिटी कैसे डिसाइड कर सकते हो आप. सो वो जो FTO चूजिंग वाला जो आपका मेरा वीडियो था वो आप चेक कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 3, पायलट ट्रेनिंग इज़ नॉट अ रेस. सो बहुत सारे कैडेट्स को ऐसा लगता है कि फटाफट CPL कर लेते हैं, जल्दी जल्दी लाइसेंस आ जाएगा, देन आई विल गेट टू द एयरलाइंस. बट लेट मी बी वेरी क्लियर, पायलट ट्रेनिंग इज़ नॉट अ रेस. आपको यहाँ पे इमेजिन आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, आप इसमें 5 years, 10 years, 15 years, 30 years रहने वाले हो, एंड उसके लिए आप पायलट ट्रेनिंग पे रश कर रहे हो जो आपका बेस ऑफ द फ्लाइंग है. इट्स लाइक आप 1st से 5th स्टैंडर्ड तक आप 6 महीने में आ गए, एंड 5th के बाद आप सीधा बोर्ड्स में आ गए, और फिर आप सोच रहे हो कि अब बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं बोर्ड्स क्लियर कर लूँगा. इट्स नॉट लाइक दैट. जो आपका बेस ऑफ द फ्लाइंग है उस पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करके फ्लाई करना पड़ेगा. एंड येस, नाउ डेज विद इन 1 year अगर आपके पेपर्स क्लियर है तो आपका CPL हो ही जाता है. सो आपको रेस के बदले, कंपैरिजन के बदले अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए एंड अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए. एंड ये जो होता है ना, वो स्टूडेंट पायलट्स बहुत ज़्यादा लेट रियलाइज़ करते हैं इन देयर फ्लाइट ट्रेनिंग. जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है देन दे रियलाइज़ कि ओ ये तो इतना सडनली ख़त्म हो गया एंड हमने तो ये सब चीज़ें सीखा ही नहीं. सो आई एम टेलिंग यू माई कैडेट्स स्टोरी. जो वो लोग बोलते हैं आफ्टर 200 hours, वो बोलते हैं कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, और थोड़ा करना था या और थोड़ा सीखना था. ये तब होता है जब आप फटाफट रेस करते हो, क्योंकि एक बार सोलो फ्लाइट चालू हो जाए उसके बाद तो आपका CPL जल्दी ही हो जाता है. इनकेस हाँ, मतलब वेदर ठीक होना चाहिए तो ही जल्दी हो जाता है. अदरवाइज़ अगर वेदर आता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिले होता है, बट इतना भी डिले नहीं होता है कि 1 year क्रॉस कर जाओ आप. एंड वो जो कैडेट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि 6 months में CPL हो गया, अभी तो और सीखना बाकी था. 7 months में CPL हो गया, अभी तो और सीखना बाकी था. सो या, एंड जिसको मेडिकल प्रॉब्लम या फिर RTR प्रॉब्लम की वजह से लेट होता है, उनको ऐसे होता है कि बस अभी फिनिश करो, हमको बहुत टाइम हो गया है. बट जब आप कंसिस्टेंट रहते हो एंड रेगुलर फ्लाइंग करते हो तब आपका CPL अच्छे से स्टेप बाय स्टेप होता है. जस्ट मेक श्योर कि आप उसमें हर डे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो, एंड आपका जो पैसा है वो पैसा वसूल फ्लाइंग कर रहे हो आप. पॉइंट नंबर 4, एवरी पायलट स्ट्रगल्स एट सम स्टेज. सो इसका मतलब ये है कि खाली CPL ट्रेनिंग में नहीं, लेकिन कोई ना कोई पायलट किसी ना किसी स्टेज पे तो स्ट्रगल करता ही है. जैसे मैं अपनी बात बता दूँ तो मेरे पेपर्स भी एक गो में निकल गए थे एंड मैंने 6 months में सारे पेपर्स क्लियर करे थे, बट आई स्ट्रगल्ड एट माई सोलो स्टेज. सो या, जो भी पायलट होता है वो अपने किसी ना किसी स्टेज पे स्ट्रगल करता है, एंड दैट डजंट मीन आप जब एयरलाइन में जाके बैठोगे
वहाँ पे आप पायलट को जाके ये नहीं पूछते हो कि भाई आपको सोलो कितने आवर्स पे मिला था, आप बस ये चेक करते हो कि इज़ द पायलट सेफ और नॉट। तो कोई ना कोई पायलट ये किसी ना किसी स्टेज पे स्ट्रगल करता है कि कभी वेदर में स्टक हो गए, या फिर कभी अच्छे से प्लानिंग नहीं किया एंड इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया, या फिर कभी कुछ भूल गए चेक करना एंड उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, या फिर जब लैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लैंडिंग के टाइम पे आ रहे हो एंड आपने अपना स्पीड मॉनिटर नहीं किया, या फिर प्लेन को स्टेबल लेके नहीं आए, या फिर आपने कुछ देखा नहीं सही से, तो या फिर मिस जजमेंट हो गया, या फिर अपने गो अराउंड का डिसीजन टाइम पे नहीं लिया, तो आपकी लैंडिंग ख़राब हो सकती है। ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, आई नो, बट किसी ना किसी पायलट की लाइफ में कभी ना कभी ये स्टेज ज़रूर आता है। स्टेप नंबर 5, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर कॉम्पिटेंस। सो कॉम्पिटेंसी क्या होती है? कॉम्पिटेंसी होती है आपकी स्किल पे कितना कमांड है, कितना ग्रिप है, एंड कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है। बहुत सारे अंडर कॉन्फिडेंट पायलट्स होते हैं, स्टूडेंट पायलट्स की बात कर रही हूँ मैं। बहुत सारे अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट पायलट्स होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, मैं ये करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैंने ये किया है तो मेरे साथ ये हो जाएगा। और सोलो, मोस्टली जब सोलो ट्रांजिशन होता है, उनका सोलो फ्लाइट्स करना होता है, तब स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। एंड कभी कभी ऐसे होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये भी पायलट कॉम्पिटेंट नहीं होता है। कॉम्पिटेंसी डेवलप करने के लिए आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, हैबिट से आपकी स्किल डेवलप होगी, एंड देन स्किल से एंड हैबिट डेवलप करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इट्स लाइक अगर आप स्कूटी चलाना सीख रहे हो एंड अगर वो स्कूटी फर्स्ट डे चला रहे हो तो कैसा फील होता है ना कि कहीं कुछ हो जाएगा, सेम होता है प्लेन के साथ भी। एंड जैसे जैसे आप रेगुलरली 1-2 साल चलाते हो फिर आपको कैसा लगता है। सो फ्लाइंग में आपके पास ऐसे 1-2 साल नहीं है सीखने के लिए। सो इमेजिन अगर आप 6 मंथ्स में CPL कर रहे हो तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है कि आपको हैबिट कितना जल्दी बिल्ड करना है या फिर कॉम्पिटेंट कितना जल्दी बनना है। सो उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है कि 6 मंथ्स में कुछ इतना बड़ा प्लेन चलाना सीख लिया एंड उसमें आप कॉम्पिटेंट हो गए हो, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। सो पॉइंट नंबर 6, CPL ट्रेनिंग इज़ मोर मेंटल देन फिजिकल। वॉट? फिजिकल नहीं होता? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फिजिकल होता है, आपका मेडिकल भी होता है, बट CPL इज़ मोर अबाउट मेंटल गेम। मेंटल गेम मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। सो लेट्स सपोज कि आप किसी FTO में जा रहे हो, आपने अपना फ्लाइंग स्टार्ट किया है। सो आपका ब्रेन आपके साथ कैसे गेम प्ले करता है कि ओ प्लेन चलाना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत अच्छे से होना चाहिए, ये वो। अब आपने उसमें कुछ गोल अचीव कर लिया, अब आपको अच्छा लग रहा है, आपने बहुत हार्डवर्क किया टिल योर फर्स्ट सोलो। नाउ अब आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया, यू आर फीलिंग नाइस। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी एवरेज कैडेट, एंड अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जब आप सोलो फ्लाइट पे जाते हो है ना, आपने कुछ मिस प्लानिंग किया है, कुछ प्लानिंग अच्छे से नहीं किया है, या फिर चलो आज तो कोई नहीं देख रहा है, मैं ऐसे ही जाके आ जाता हूँ, ये वाला मेंटालिटी जिसकी होती है, अब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा, कॉन्फिडेंस में टर्न हो रहा है। एंड नाउ अभी आप मेंटली कैसे हो गए हो कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा है, जो माचो एटीट्यूड होता है या ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो एटीट्यूड होता है, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी। टोटल 5 हज़ार्डस एटीट्यूड ऑफ पायलट्स होता है। इमेजिन जो FAA फ्लाइट ट्रेनिंग है, जो सबसे टॉप पे आता है, जिसको DGCA फॉलो करता है, उसके बुक में ये लिखा हुआ है कि 5 हज़ार्डस एटीट्यूड ऑफ पायलट्स। सो ये पायलट्स को कभी भी एटीट्यूड आ सकता है, मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी एंड आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ये किसी कैप्टन के साथ भी हो सकता है, किसी को पायलट के साथ भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट पायलट के साथ भी हो सकता है, ये किसी इंस्ट्रक्टर के साथ भी हो सकता है। सो इमेजिन ये इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं मेंटल गेम्स के बारे में, विच मीन्स मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर फिजिकल हेल्थ इन योर CPL ट्रेनिंग। सो ये स्टूडेंट्स को लेटर स्टेज पर रियलाइज़ होता है जब आप कंपैरिजन करते हो अपने फेलो कैडेट्स के साथ, या फिर आप अपने इंस्ट्रक्टर के टुवर्ड्स जो फील करते हो, ये सब जो गेम खेलता है ना ब्रेन आपके साथ, उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर्स एंड डू योर वर्क। अगर आप सोचोगे कब? जब आप अपने काम से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और सोचने गए, तब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो आपको फोकस करना है अपने काम पे, अपना हार्डवर्क करना है एंड अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। पॉइंट नंबर 7, चूजिंग रॉन्ग FTO कैन कॉस्ट यू इन लैक्स। सो मैंने ये पूरा एक एंटायर वीडियो बनाया है, क्योंकि ये जो मैं छोटे छोटे टॉपिक्स बोल रही हूँ ना, ये आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन ये इतने बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन होते हैं कि मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती हूँ। सो यू कैन मेंशन योर डाउट सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। एंड ये सब जो एविएशन इनसाइट्स है, ये आपको कोई देगा नहीं एंड आपको कोई बताएगा नहीं, जो रियल लाइफ का जो सिनारियो है।
सो FTO चूजिंग के बारे में मैं बात कर रही थी, वो मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है कि कौन सा FTO कैसे चूज़ करना है, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट रेशियो कैसे देखना है, उसमें एयरक्राफ्ट्स कैसे देखना है, एंड उधर के स्टूडेंट्स का क्वालिटी देखना है, उधर का वेदर एंड वो सब के बारे में मैंने बात किया हुआ है. सो मैंने अभी मेंशन किया कि चूजिंग रॉन्ग FTO कैन कॉस्ट यू इन लैक्स, विच मीन्स अगर आपने गलत FTO चूज़ किया या FTO के स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं है, तो वो FTO थोड़े टाइम के लिए फ़्लाइंग डिले कर देगा या बंद कर देगा, या फिर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उस फ्लाइंग में वो FTO में आपका फ्लाइंग नहीं होगा. अभी भी राइट नाउ इंडिया में ऐसे बहुत सारे तो नहीं, बट येस देर आर सम FTOs जिसके अंदर आपका फ्लाइंग डिले होता है. बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 साल से बैठे हुए हैं लेकिन फ्लाइंग नहीं होता है, देन दे हैव टू स्विच दी FTO. सो ये जो FTO आप स्विच करते हो, आपको इंस्टेंटली रिफंड तो आएगा नहीं जो आपने फ़ीस पे किया होगा, क्योंकि फ़ीस भरने के टाइम पे वो लोग बड़ा बड़ा इंस्टॉलमेंट लेते हैं, बट रिफंड के टाइम पे आपको बहुत प्रॉब्लम होता है. बहुत सारे मेरे क्रेडिट्स भी थे जो FTO स्विच करके आए हुए थे. FTO स्विचिंग में आपके पैसे वेस्ट होते हैं, एंड ये मैंने रियल लाइफ में देखा हुआ है कि लोगों के पैसे वेस्ट होते हैं. सो आप ऐसे सोचते हो कि इधर 5 लाख फ़ीस कम है, इधर 5 लाख ज़्यादा है, तो मैं इधर चला जाता हूँ, बट प्लीज़ ऑलवेज चेक FTO पर्सनली विजिट करके एंड क्वालिटी दे. पॉइंट नंबर 8, मोर फ्लाइंग आवर्स डोंट मेक यू अ बेटर पायलट. सो मैंने पहले भी डिस्कस किया क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो अगर 150 आवर्स है आपके पास एंड किसी के पास 50 आवर्स है, दैट डजंट मीन कि 150 आवर्स वाला पायलट इज़ अ ग्रेट पायलट. कैप्टन्स भी गलती करते हैं, को पायलट्स भी गलती करते हैं, एंड इंस्ट्रक्टर्स भी गलती करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट पायलट्स भी गलती करते हैं. So always stick to your procedures, stick to your habits and stick to your SOP. Step number 9. So ये जो point है that is about communication. So communication is more powerful than you think. Because as a student pilot maybe आपको ज़्यादा communicate ना करना पड़े, but जैसे ही आप type rating करोगे या airline जाओगे, you have to speak a lot. Because आपको पता है कि airline pilots जो होता है वो auto pilot पे fly करते हैं, but इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे CRM होता है क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट. इसमें एक पायलट स्पीकिंग, पायलट मॉनिटरिंग एंड पायलट फ्लाइंग होता है. जो पायलट फ्लाइंग होता है वो फ्लाई करता है, पायलट मॉनिटरिंग होता है वो मॉनिटर करता है, एंड ये लोग कॉल आउट्स एक्सचेंज करते हैं. एंड ये PMPF ड्यूटी डिसाइड होती है कैप्टन्स के डिस्क्रिप्शन पे. सो ये जो ड्यूटीज़ होती है उसमें आपको कंटिन्यूसली बोलना पड़ता है, आपको पैसेंजर अनाउंसमेंट करना पड़ता है. एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यू हैव टू गिव कॉल आउट्स. सो जैसे हम इंडिगो कैडेट पायलट्स ट्रेन कर रहे हैं तो हम भी उनको सिखाते हैं कि कैसे PM एंड PF के कॉल आउट्स देने पड़ते हैं. दैट्स वाई कम्युनिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि CPL के बाद आप टाइप राइटिंग करोगे, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाओगे, ग्रुप डिस्कशन में आपको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. लास्ट पॉइंट इज़ गेटिंग योर CPL इज़ ओनली द बिगिनिंग. सो लोगों को लगता है कि 200 घंटा जल्दी जल्दी हो गया है 6 मंथ 7 मंथ्स में, एंड जल्दी से CPL लाइसेंस आ गया है. आजकल CPL लाइसेंस बहुत जल्दी आने लग गया है क्योंकि उन लोगों ने ऑटोमेशन कर दिया है. सो विद इन अ वीक और 15 डेज में आपका CPL लाइसेंस आ जाता है. दैट डजेंट मीन कि अब सब कुछ हो गया एंड कमर्शियल पायलट बन गए हो. दैट्स ओनली द बिगिनिंग. वाई? बिकॉज उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होगा, क्योंकि उसके बाद आप रियल अर्निंग स्टार्ट करोगे. जैसे मम्मी लोग बोलते थे ना 12th तक पढ़ाई कर ले उसके बाद नहीं करना पड़ेगा, बट फिर रियलाइज़ होता है बड़े होने के बाद कि रियल लाइफ अब स्टार्ट हो रही है. CPL भी एग्जैक्टली सेम है जब स्टूडेंट्स रहोगे. सो एविएशन इंडस्ट्री में स्टूडेंट पायलट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि वो फीस भरते हैं उस टाइम पे. दैट इज़ दी ओनली पार्ट, जब आप फीस भर रहे हो तभी आपका ख्याल रखा जा रहा है. उसके बाद यू आर ऑन योर ओन. जब आप अर्न करना स्टार्ट करोगे यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड SOP. कुछ भी प्रॉब्लम हुआ आपको टर्मिनेट कर सकते हैं एयरलाइन, या फिर आपके लाइसेंस पे आ सकता है, या फिर आपको ग्राउंड कर सकते हैं. सो बी कंसिस्टेंट. मेरा एक ही वो है कि बी कंसिस्टेंट, फॉलो द प्रोसीजर्स एंड ऑलवेज बी वेरी हम्बल एंड डिसिप्लिन्ड. सो ये जो पूरा मैंने वीडियो इतना डिस्कस किया उसके बारे में मुझे लास्ट में ये बोलना है कि ये सब जो चीज़ है स्टूडेंट पायलट्स लेटर स्टेज पर रियलाइज़ करते हैं उसको स्टार्टिंग से कैसे फिक्स करना है. सो अगर आप इंटर कर रहे हो एज अ स्टूडेंट पायलट और स्टार्टिंग से फिक्स करना चाहते हो कि ये सब इशू मुझे चाहिए नहीं, सो रीड अबाउट एविएशन अ लॉट. क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन आप लोगे, जितने वीडियोज़ आप देखोगे, उतना आपको अवेयरनेस आएगा. एंड जितना अवेयरनेस आएगा तो जब आप उस फेस के थ्रू जा रहे होगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा इसके बारे में तो लोग बात कर चुके हैं, सो आई एम नॉट दी ओनली वन. सो अब वो वाला फीलिंग जो आता है ना, आई एम नॉट दी ओनली वन, उस टाइम पे आप ऑलरेडी बाकी लोगों से 90% अहेड हो और आप उसको सॉल्व कर सकते हो.
देन मैंने जो ब्रेन गेम वाला चीज़ बोला, जो ऑलरेडी आपको पता रहेगा कि ओके मेरे साथ ये होने वाला है, तो आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। एंड जो मैंने बोला कि जैसे आप एंटर करोगे तो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर्स एंड बी पेशेंट। जब आप पेशेंस रखोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिलती रहेगी। यू जस्ट डू योर वर्क एंड बाकी जो प्रोसीजर्स अपने आप होती रहेगी। देन स्टे डिसिप्लिन। सो जब आप डिसिप्लिन रहोगे तो चीज़ें, जैसे चलो मुझे पढ़ाई करना है, मुझे प्रिपेयर करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, सो वो धीरे धीरे होता रहेगा। कंपैरिजन हटा दो, बिकॉज एवरीवन इज़ यूनिक एंड हर स्टूडेंट अलग अलग टाइम पे सीखता है, अलग अलग आवर पे सीखता है। मैं लोगों को सिखाती हूँ, आज तक मैंने 50, 60, 70 कैडेट्स को ट्रेन किया है एंड आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि ओ ये कैडेट तो एग्जैक्टली इसके जैसा है। सो इमेजिन, इंसान बहुत ज़्यादा अलग अलग है, तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हो कि इसको इतना जल्दी आवर्स पे सोलो मिला है तो मुझे भी मिल जाए, या इसका सीपीएल जल्दी हुआ है मुझे भी हो जाए, या फिर इसको जॉब मिल गया है मुझे भी चाहिए। So it's not like that. You can't compare yourself with any other cadet. Yes, you can do competition. Healthy competition is good, but you can't compare. And फिर उससे नेगेटिविटी आपको ही मिलेगी, क्योंकि वो इंसान तो आगे बढ़ गया है, आप ही पीछे रह जाओगे। सो एज अ स्टूडेंट पायलट जब आप एंटर करोगे तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना कि आप कंपेयर ना करो अपने आप को किसी और के साथ। एंड या दैट्स इट। आप हार्ड वर्क करते जाओ एंड डिसिप्लिन रहो अपनी लाइफ में, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। लास्ट I would like to say thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel, and all the best. Bye bye.